ये कहानी है खेतपुर की। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से एक चेतावनी की तरह सुनाई जाती है। ये उस गांव की कहानी है जिसे पहले सूखे ने तोड़ा और फिर उससे भी ज्यादा भयानक अंधविश्वास ने। चलिए आज हम साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे डर और बदले की एक चिंगारी ने पूरे गांव को एक ऐसे श्राप में जकड़ लिया जिससे वो आज तक उबर नहीं पाया। सोचिए 3 महीने हो गए थे, एक बूंद पानी नहीं बरसा था। आसमान नीला नहीं था बल्कि धूल भरे पीले बादलों की एक चादर ओढ़े रहता था। बादल आते तो थे पर बस घुमड़कर चले जाते, बलसते नहीं थे। और जमीन में तो इतनी गहरी दरारें पड़ चुकी थीं कि लगता था मानो धरती का सीना फट गया हो। रातें तो और भी अजीब थीं। हवा जब नीम के पेड़ों से गुजरती तो कभी सिसकियों जैसी आवाज आती तो कभी लगता जैसे कोई रो रहा हो। और पता है, जब पेट खाली हो और आसमान सूना तो दिलों में अंधविश्वास बहुत जल्दी घर कर लेता है। गांव में बातें होने लगी। कोई कहता कि देवी कालिका नाराज हैं, तो कोई कहता कि जरूर किसी ने हमारे गांव पर कोई श्राप दिया है। असल में जो सूखा जमीन को तोड़ रहा था ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक वो डर था जो अब लोगों के दिलों को तोड़ने वाला था। इस डर और वहम के माहौल में गांव के एक छोर पर एक उम्मीद भी रहती थी। एक छोटी सी झोपड़ी में सावित्री, चेहरे पर झुर्रियां, बालों का सफेद जुड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। गांव वाले उसे प्यार और इज्जत से वैद्य माँ कहते थे। और कहते भी क्यों ना। किसी के बच्चे को बुखार हो तो सावित्री की जड़ी बूटी ही काम आती। किसी घर में बच्चा होने वाला हो तो सावित्री ही दाई बनकर माँ और बच्चे दोनों की जान बचाती। वो उस गांव के लिए जिंदगी देने वाली थी। पर किसे पता था कि बहुत जल्द उसी पर मौत का इल्जाम लगने वाला है। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। हवा उस रात जैसे कराहा रही थी। झोपड़ी के अंदर गांव के मुखिया की बहू रूपा दर्द से चीख रही थी और सावित्री हमेशा की तरह उसकी मदद कर रही थी। यही वो रात थी जब गांव का भरोसा एक पल में शक में बदलने वाला था। आधी रात को बच्चे के रोने की आवाज आई। सावित्री थके हुए चेहरे पर एक सुकून लिए नवजात को लेकर बाहर आई। लेकिन तभी किसी की नजर झोपड़ी के अंदर गई। अंदर रूपा की लाश पड़ी थी। आंखें खुली की खुली, होंठ नीले पड़ चुके थे और बिस्तर पर खून सूख गया था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर वो सन्नाटा एक भयानक शक में बदल गया। गांव का मुखिया चीखा, चुड़ैल, तूने ही मेरी बहू को मारा है। उसकी आवाज में दुख नहीं, नफरत थी। सावित्री ने समझाने की बहुत कोशिश की। रूपा बहुत कमजोर थी, मैंने तो बस उसका दर्द कम करने की कोशिश की थी। पर उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। अब कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। डर अब नफरत बन चुका था। लोगों ने उसे चुड़ैल कहा, उसके ज्ञान को काला जादू, और फिर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। जड़ी बूटियों की महक धुएं में घुट कर रह गई। लोगों ने उसे गांव से निकालकर अंधेरे जंगल की ओर धकेल दिया। जाते जाते सावित्री बस एक बात बोली, जब सच जलाया जाता है तो राख हमेशा कुछ कहती है। उस रात उसका सम्मान तो जलकर राख हो गया था, पर अब उसी राख से बदला जन्म लेने वाला था। जंगल के अंदर वो पुरानी वीरान कालिका मंदिर पहुंची, जहां सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। वहां बैठकर उसका दुख धीरे धीरे एक ठंडे गुस्से में बदल गया। गांव वालों ने उसके सच को जलाया था, अब वो उनके हर सुख को निगलने की तैयारी कर रही थी। अब जो होने वाला था वो एक अनुष्ठान था, बदले का अनुष्ठान। उसने मंदिर की ही पवित्र मिट्टी से एक छोटा सा पुतला बनाया। फिर उसने मुखिया की पत्नी लता के कुछ बाल और उसके पुराने दुपट्टे का एक टुकड़ा लिया और उस पुतले पर लपेट दिया। ये एक बंधन था। फिर उसने पुतले के गले में एक काला धागा बांधा जिसमें खून की एक बूंद जैसा एक छोटा सा लाल मोती था। ये अब सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं था, ये एक हथियार बन चुका था। उस पुतले को मंदिर के फर्श के नीचे दफनाने से ठीक पहले सावित्री ने कोयले से उसकी छाती पर 3 शब्द लिखे, तेरा सुख मेरी प्यास। ये एक श्राप था, एक कसम थी, मुखिया के परिवार की हर खुशी, हर सुख, हर सांस को सोख लेने की। अब कहानी का रुख मुखिया के घर की ओर मुड़ता है, जहां सावित्री का बोया हुआ बदला अब अपनी जड़ें फैला रहा था। उस रात के बाद से उस घर की हवा ही बदल गई। एक ऐसी ठंडक भर गई जो हड्डियों तक महसूस होती थी। पहले तो घर में एक अजीब सड़े हुए जानवर जैसी बदबू फैलने लगी। फिर मुखिया के खेत जो अब तक हरे थे, रातों रात सूख कर सड़ने लगे।
उसके मवेशी एक एक करके बीमार पड़ने लगे, उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, और लता, उसके खूबसूरत लंबे बाल गुच्छों में टूटने लगे। पर सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि रात में उस घर से चीखें आने लगीं, ऐसी चीखें जो किसी इंसान की नहीं लगती थीं। और फिर श्राप का सबसे भयानक असर लता के शरीर पर दिखने लगा। उसकी चमड़ी पर गोल गोल नीले हरे रंग के निशान उभरने लगे। वो निशान छूने पर बर्फ जैसे ठंडे थे। ऐसा लगता था मानो किसी ने उसकी त्वचा के ठीक नीचे ठंडे सिक्के ठोक दिए हों। मुखिया पूरी तरह डर चुका था। उसने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने घर की हालत और लता के शरीर पर वो निशान देखे तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मुखिया, ये कोई बीमारी नहीं है, ये काला जादू है। पंडित ने बताया कि सावित्री ने जरूर मंदिर के नीचे कुछ दफनाया है और अगर अगली पूर्णिमा से पहले उसे निकाला नहीं गया तो लता को कोई नहीं बचा पाएगा। उसी रात मुखिया अपने कुछ आदमियों के साथ मशाले लेकर जंगल की तरफ भागा। आसमान में आधा चांद लटका था, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो भी डर के मारे कांप रहा हो। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, मंदिर के नीचे दबे उस पुतले को निकालकर श्राप को तोड़ना। उन्होंने मंदिर के पास जमीन खोदना शुरू किया। हर बार जब कुदाल मिट्टी पर पड़ती, सड़न की एक तेज गंध उठती और फिर अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। एक ठनक की आवाज और सबकी सांसें रुक गईं। उन्होंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और वो पुतला सामने था। वो छोटा सा पुतला, उसकी गर्दन पर वही काला धागा और खून जैसा वो लाल मोती चमक रहा था। उसे देखकर ऐसा भयानक एहसास हुआ जैसे उस धागे से सिर्फ पुतला नहीं बल्कि मीलों दूर घर में पड़ी लता की सांसें भी बंधी हुई थीं। मुखिया ने गुस्से और डर में उस पुतले को उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। वो उसे तोड़ देना चाहता था, जला देना चाहता था, पर पुतला तो नहीं टूटा। हाँ, एक चीज जरूर हुई, पटकने से वो काला धागा टूट गया और वो लाल मोती धागे से अलग होकर जमीन पर लुढ़का और मंदिर की सीढ़ियों की एक दरार में गिरकर गायब हो गया। पंडित चीखा, सर्वनाश हो गया, श्राप अब तुम्हारे खून में मिल गया है। श्राप तोड़ने का आखिरी मौका भी हाथ से जा चुका था। अगली सुबह जब सूरज उगा तो खेतपुर पर एक भयानक मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। मुखिया के घर पर सावित्री के बदले और गांव वालों के डर, दोनों का अंजाम सामने पड़ा था। लता अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके शरीर पर वो नीले हरे निशान अब पूरी तरह काले पड़ चुके थे और उसके ठीक बगल में वो मिट्टी का पुतला पड़ा था। पर अब उसकी गर्दन पर धागे या मोती की जगह एक जला हुआ गहरा काला निशान था। और मुखिया, वो घर के एक कोने में बैठा था, आंखें बिल्कुल खाली, और उसके हाथों में अब भी उस मंदिर की मिट्टी लगी हुई थी। वो बस एक ही बात बुदबुदा रहा था, मैंने तो सिर्फ बचाना चाहा। वो बेचारा अपने ही डर और गलती का शिकार हो चुका था। उस दिन के बाद खेतपुर पर एक ऐसा डर छा गया जो सूखे से भी ज्यादा वीरान करने वाला था। ये कहानी आज भी एक सवाल छोड़ जाती है। जब कोई समाज अपने ही रक्षक को दानव बना देता है तो पीछे कौन सी बीमारी रह जाती है? वो जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं। शायद हर गांव में एक खेतपुर है और हर समाज में एक सावित्री को बाहर निकालने का डर।